व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम देखते हैं कि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत ज़्यादा हो रही है और औरतें जो हैं वो खुद भी कोशिश कर रही हैं कि वो अपने आप को एम्पावर कर सकें, अपनी लाइफ को जो है अपने हिसाब से चला सकें। इस सारी सिचुएशन में जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर जो है वो औरतें जो हैं वो अपनी एम्पावरमेंट के ऊपर काम भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें डिफरेंट किस्म की औरतें जो हैं वो नज़र आती हैं। कुछ ऐसी औरतें हैं जो बड़ी कन्फ्यूज्ड हैं अपनी लीडरशिप को लेके, अपनी अथॉरिटी को लेके। कुछ ऐसी औरतें हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी लीडरशिप को लेके, अपनी लाइफ में आने वाले चेंजेस को लेके, अपने डिसीजंस को लेके वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमें नज़र आती हैं। और हमें नज़र आता है कि उनकी पर्सनैलिटी का ऑरा जो होता है वो बहुत खूबसूरत और कॉन्फिडेंट होता है। अब लोग उनकी तरफ, उस ऐसी औरतों की तरफ जो है वो बिल्कुल मकनातीस की तरह, यानी उनकी पर्सनैलिटी में बड़ा चार्म होता है और वो बिल्कुल मैग्नेटिक पावर रखते हुए लोगों को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, करती हैं। वो औरतें जो कि इस तरह की मकनातीसी सलाहियतें रखती हैं या उनकी शख्सियत इस तरह की होती है, बेसिकली उन औरतों को हम कहते हैं कि वो अल्फ़ा वुमेन होती हैं। यानी अल्फ़ा वुमेन एक नया कॉन्सेप्ट है, इस वक्त दुनिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है, मगर हमें अल्फ़ा औरतें जो हैं वो नज़र बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई। बिकॉज औरतों ने हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इमर्ज किया है ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज। बड़ी स्ट्रगल के बाद कुछ ऐसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वुमन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू वुमेन जो कि अल्फ़ा पर्सनैलिटीज़ के साथ होती हैं और अल्फ़ा उनके अंदर ट्रेड्स जो हैं उनकी पर्सनैलिटी के होते हैं। सो वो अल्फ़ा वुमन जो होती हैं वो कौन होती हैं, आज की इस वीडियो में हम ख़ास तौर पे बात करेंगे। उनके क्या बिहेवियर्स होते हैं, उनके लाइफस्टाइल क्या होते हैं, इसके बारे में बात होगी। वो किस तरह के आदमियों को अपनी ज़िंदगी में पसंद करती हैं, एंड देन उनका जो है वो किस तरह के बिहेवियर्स नहीं पसंद करती हैं और वो ख़ुद भी शो नहीं करती। इसके ऊपर ख़ास तौर पे जो है आज की वीडियो में हमारी बात होगी। उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी और आप अपने कमेंट्स में हमें अपने जो है राय से जो है वो राय के बारे में आगाह कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं अल्फ़ा वुमन होती कौन है। अल्फ़ा वुमन एक ऐसी औरत होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होती है एंड शी इज़, अल्फ़ा वुमन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी लीडरशिप जो उसकी होती है, उसके अंदर होती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होती है एंड शी नोज़ व्हाट हर एबिलिटीज़ आर। बहुत कॉन्फिडेंट होती है, स्ट्रॉन्ग हेडेड होती है। और ना सिर्फ ये कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस और अपनी पर्सनैलिटी की खूबसूरती की वजह से वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हुए उनसे अपनी रिस्पेक्ट करवाने की उसको तरीका आता है कि वो किस तरह से दूसरों से अपने लिए रिस्पेक्ट जो है वो अर्न कर सकती है। देन शी मेक्स अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट डिसीजन, जो कि हो सकता है कि कोई भी डिसीजन ऐसा जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, किसी आदमी के लिए वो डिसीजन करना बहुत मुश्किल हो, मगर वो अपने आप में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकती है और डिफ़िकल्ट डिसीजंस जो है वो ले सकती है। और उन डिफ़िकल्ट डिसीजंस के लिए उसको क्या पे करना पड़ेगा, शी डज़ नॉट बॉदर अबाउट दैट, बल्कि वो डिसीजंस लेती है एंड देन उसको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर पूरा यकीन होता है कि व्हाट शी कैन मेक आउट ऑफ हर एबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए वो क्या कर सकती है। इसी तरह से वो रिस्पेक्ट करती भी है और दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट भी करती है और अर्न भी करती है। देन उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो बहुत वेल अवेयर होती है अपने बारे में कि हु शी इज़, व्हाट शी कैन डू एंड व्हाट शी हैज़ एंड व्हाट शी हैज़ टू इम्प्रूव इन हर सेल्फ। ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी सेल्फ अवेयर्ड बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे कि वो जो अल्फ़ा वुमन होती है वो उसके कौन से ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि नहीं होते बेसिकली, और जो कि अल्फ़ा वुमन की निशानी नहीं है। सबसे पहले एक तो वो डिसग्रेस नहीं करती दूसरे लोगों को, यानी वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। वो कोई भी इमोशनल डिसीजन जो है वो इसलिए नहीं लेती क्योंकि वो चाहती है कि वो डिसीजन ले ले, बल्कि वो ऐसे डिसीजंस लेती है जिसका फ़ायदा ना सिर्फ उसको बल्कि उसके साथ एफिलिएटेड लोग और रिलेटेड लोगों को जो है वो होता है। सो वो एक सही डिसीजंस जो है वो लेने की क़ुव्वत रखती है। इमोशनली जो है वो डिसाइड नहीं करती, बल्कि अपने इमोशंस को एज स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए वो लोगों के लिए और अपनी भलाई के लिए डिसीजंस लेती है। देन शी डज़ नॉट लाई, और अपनी यानी वो चीज़ों को उस तरह से फेक करके आपके सामने प्रेजेंट नहीं करेगी कभी भी। जो वो नहीं है वो कभी भी आपको नहीं बताएगी, बल्कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली जो वो है उसी को ही प्रेजेंट करेगी। देन शी नेवर ट्राइज टू इम्प्रेस पीपल, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि लोगों के दिलों में रहना पसंद करती है और उनके साथ कनेक्ट करना जो है वो पसंद करती है।
देन अगेन अगर फाउल लैंग्वेज जो है ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि वो कभी भी यूज़ नहीं करेगी, और ना ही अपनी अथॉरिटी को दूसरों के ऊपर असर्ट करती है, यानी वो लोगों से काम लेना तो जानती है मगर उनको अपनी सिर्फ कंट्रोल जो है वो नहीं करना चाहती, कंट्रोलिंग उसकी जो है वो आदत नहीं होती, बल्कि शी बिलीव्स ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, शी बिलीव्स ऑन द पर्सनल स्पेस, यानी अपनी और दूसरों की स्पेस का जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो ख्याल रखती है। इम्पल्सिव डिसीजंस जो होते हैं, जैसे ये बस दिमाग में आ गया उसको फ़ौरन कर दो, शी डज नॉट डू थिंग्स लाइक दैट, यानी वो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेती बल्कि बड़े कैलकुलेटेड और सोचे समझे जो डिसीजंस वो लेती है। इसी तरह से वो लोगों के साथ टीम एज ए टीम ग्रो करना पसंद करती है, बल्कि अपना कंट्रोल जो है लोगों के ऊपर एक्सरसाइज नहीं करती, लोगों को कंट्रोल नहीं करना चाहती। अब बात करते हैं कि एक अल्फ़ा वुमन को आदमी कैसे पसंद होते हैं, लोग उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे पसंद होते हैं, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर होती है, डिसीजन मेकर होती है, लीडर होती है, और डिसीजन जो है वो अपने खुद जो है वो कर रही होती है, बहुत कॉन्फिडेंट होती है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में और अपने डिसीजंस के बारे में भी। सो उसको लोग जो, और ख़ासतौर पे आदमी में एक अल्फ़ा औरत को ऐसे ही चाहिए होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, यानी शी वॉन्ट्स के जिस आदमी के साथ वो चले वो उससे एटलीस्ट जो है वो एक स्टेप आगे होना चाहिए, यानी वो स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, सेल्फ सफिशेंट और सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी वो सिर्फ अपने ऊपर जो है डिपेंड कर पाए, और उसको लोगों के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी जो है, इमोशनल ताल्लुकात तो ज़रूर होने चाहिए मगर इमोशनल डिपेंडेंसी जो है उस तरह से नहीं होने चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग हो, उसमें भी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हों, और वो आदमी ख़ास तौर पे जो कि बातों बातों पे आपको लगता है कि वो दे गेट एग्रेसिव, यानी गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, या डिसीजंस बहुत इम्पल्सिव लेते हैं, या ऐसी औरत जो कि ख़ास तौर पे अल्फ़ा होती है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, उनको वो हरगिज़ पसंद नहीं करती। एंड देन अगेन वो उस आदमी को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में चाहती है और पसंद करती है जो उसके ख्वाबों को, उसके गोल्स को अपने गोल समझते हुए उनको अचीव करने में उसके साथ चलता है और उसकी हिम्मत बना रहता है और उसके साथ खड़ा रहता है। अल्फ़ा वुमन कभी भी सिर्फ अपनी तरक्की की बात नहीं करती बल्कि वो एज़ कलेक्टिव जो प्रोग्रेस होती है फैमिली की या टीम की या ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऊपर बिलीव करती है। तो सो अपने स्पाउस या अपने जिस आदमी को पसंद करती है उसके साथ ग्रो करना पसंद करती है। शी डज़ नॉट लाइक सिर्फ वो अपनी चीज़ें जो है वो किए जाए, और वो आदमी भी ऐसे ही पसंद करती है जो कि उसकी सक्सेस में उसके साथ चलें और उसके लिए हमेशा जो है वो अवेलेबल हों और उसके ख्वाबों को, उसके गोल्स को अप्रिशिएट कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई अल्फ़ा वुमन है तो आप उसको समझ पाएंगे और उसके हिसाब से उसको डील करने की कोशिश करेंगे, ना कि अपनी कमी और कमज़ोरियों को उसके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अल्फ़ा वुमन होना एक बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अल्फ़ा वुमन है तो उसको ठीक तरीके से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। यू विल सी मेरिकल हैपनिंग इन योर लाइफ, और आपकी लाइफ कितनी अच्छी और कितनी बेहतर हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली वीडियो में हम अल्फ़ा मैन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।